अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है खावंद मुझे पागल कहते हैं, मैं कत्ल करने का मौका ढूंढती। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को अपनी अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती दे और तस्बीह खाने को सदा आबाद रखे, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है और उन्हें खैर मिल रही है। हम भी इस खैर का हिस्सा हैं। मैंने आपको ख़त लिख कर भेजा था। इस वक्त ज़िंदगी इतनी मुश्किल थी कि ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद थे। कुछ समझ नहीं आता था कि हमने कैसे ज़िंदा रहना है। बस एक ही ख्याल दिल में आता था कि मैं अपने खावंद को मार दूँ या खुद मर जाऊँ। आपसे मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी आसान हो गई। अब करी रिसाला हर महीने घर आता है। आपका दिया हुआ वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसु या नसीरू पढ़ते हैं। अल्लाह करीम ने हमारी बहुत सी मुश्किलात हल की हैं। अब करी मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी अजियतनाक थी, इसका थोड़ा सा खाका पेश करना चाहूँगी। सारी ज़िंदगी गुनाहों के दलदल में गुजरी और इसकी सज़ा शादी के बाद वाली ज़िंदगी में मिलती रही। 26 साल ससुराल वाली ज़िंदगी सख्त अजियत में गुजरी। कोई घड़ी ऐसी ना होती जब हम मियाँ बीवी आपस में ना झगड़ते हों। मैं हर वक्त ज़हनी बीमार और जिस्मानी बीमार भी रहती। मुझे दौरे पड़ते थे। अगर किसी के पास दम करवाने चली जाती तो वहाँ मुझे दौरा पड़ जाता। ससुराल में मुझे पागल कहा जाता। मेरा खावंद भी मुझे ऐसे ही कहता। अल्लाह से लगन थी, नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, लेकिन बाकायदगी से नहीं। कुछ दिन ठीक इबादत कर लेती, फिर बीमार हो जाती। मुझे इतना पता है कि अगर बच गई तो सिर्फ अल्लाह की नज़दीकी की वजह से। मेरा बेटा आपसे बैत हुआ है माशाल्लाह। अगर मेरा रब मुझसे झूठ ना बुलवाए तो वो अल्लाह का वली है। 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार और माँ बाप का इतना फरमाबरदार कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह से मुस्तजाबुद दावत बना दे। वो जो दुआ करे अल्लाह इसकी कबूल करे। ये सब आपकी निस्बत का असर है, आपके दर्स का असर है। लॉकडाउन की वजह से हालात ख़राब थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने भी हमें आपकी दुआओं से बहुत कुछ दिया। बेटे की शादी हुई मेरी बहन की बेटी से। मेरी बहन भी मेरी तरह गरीब है, किराए के मकान में रहती है। हम 15 लोग गए और सादगी से निकाह किया, अफ्तारी बतौर वलीमा रख दी। इन 2 सालों में ही ज़िंदगी में इतने बड़े मौज़े हुए हैं कि अगर लिखने बैठ जाऊँ तो पूरी किताब लिख डालूँ। घर सुख चैन आ गया है, दिमागी तौर पर पुरसुकून हो गई हूँ। रिज़्क़ के मसाइल हल हुए हैं, घर से झगड़े ख़त्म हुए हैं। तस्बीह खाने ने हकीकत में मेरी ज़िंदगी को पुरसुकून बना दिया है। अगर मेरा बेटा तस्बीह खाने ना आता और मुझे यहाँ की राह ना दिखाता तो शायद अब तक मैं खुदकुशी कर चुकी होती या अपने अल्लाह ना करे शौहर को कत्ल कर चुकी होती। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।